नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर। एक और बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव साइड पे है। पहली बात तो भारत और यूएस की ट्रेड डील आने की तैयारी में है, ऐसी पूरी मार्केट में खबरें चल रही हैं। और दूसरी बात यह है कि यूएस ने इस वीकेंड पे मोर देन 200 फूड आइटम्स पे टैरिफ एग्जेम्प्ट किया है, हटाया है भारत से जो फूड आइटम्स यूएस में जाते हैं। और ये उन्होंने कोई भारत पे फेवर नहीं करा। भारत की कंपनियों के लिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव हो गया, एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया, इकोनॉमी के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है, सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। लेकिन ये कोई भारत के फेवर में नहीं कि हाँ चलो हम हटा देते हैं तुम्हारे ऊपर। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यूएस में खुद परेशानी होने लगी है। फूड इन्फ्लेशन रॉकेट हो रहा है, उनका बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप पे उन्हीं के पॉलिटिकल जो लोग हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि इसको कम करने के लिए आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसके तहत उन्होंने भारत पे मोर देन 200 फूड आइटम्स पे टैरिफ हटाया, एग्जेम्प्ट किया। अब यहां पे खबर ये आ रही है कि भारत यूएस से एलपीजी खरीदेगा। ठीक है, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हरदीप सिंह पुरी जी ने अनाउंसमेंट करी है, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं आप कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये यूएस से एलपीजी परचेज करेंगे और ये बहुत बड़ी डील हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक और ट्रिगर मिलता है यूएस को कि हमारे साथ ट्रेड डील करें। अब हो क्या आप समझिए पूरा सिचुएशन। एनर्जी और गैस हम परचेज कर रहे हैं, एलपीजी हम परचेज कर रहे हैं, कच्चे तेल का हम परचेज कर रहे हैं, रशिया से कम कर दिया हमने। तो जो यूएस चाहता था ऑलमोस्ट वो चीजें हो गई हैं। तो हम तो सारी बातें ऑलमोस्ट एग्री कर गए हैं। अब तो सिर्फ अनाउंसमेंट है ट्रेड डील आने की, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या पूरी डिटेल है मैं आपके साथ एक बार शेयर करना चाहूंगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी announced on Monday that Indian public sector oil companies have signed a 1-year agreement to import LPG from the United States for the first time. तो यूएस से हम पहली बार एलपीजी परचेज करेंगे, अभी तक नहीं करते थे। और यहाँ पे बड़े लेवल पे परचेजिंग की इन्होंने बात कही है। करीब 10% एलपीजी परचेज करा जाएगा, ऐसी कुछ अपडेट आ रही है जो यूएस से हम परचेज करेंगे। तो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव डील हो सकती है ये। पूरी clarified that the purchase price has been compared to Mount Belvieu, a major reference for global LPG pricing। तो जो खरीद का भाव है वो माउंट बेलव्यू का जो प्राइस होगा उसके तहत प्राइस तय किया जाएगा। टेक्सास में है और ये बहुत बड़ी एक स्टोरेज है गैस की, आप ये समझ एलपीजी की ना, यही तय करेंगे और जो प्राइस वहां पे होगा वो प्राइस में हम परचेज करेंगे। ही मेंशन दैट, मतलब कहने वाली बात ये थी इस सेंटेंस में कि ऐसा नहीं है कि यूएस या भारत प्राइस तय करेगा, प्राइस वहां से तय होगा। ही मेंशन दैट टीम्स फ्रॉम आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल recently traveled to the United States for discussion with leading American producers, which have been now successfully completed. Rising LPG cost. Puri emphasized that the government aim to provide affordable LPG to Indian households has particularly benefited women through the Pradhan Mantri Ujjwal Yojana. He highlighted that despite a more than 60% increase in global LPG prices last year, Prime Minister Narendra Modi sure Ujjwala consumer paid only 500 to 550 per cylinder, even though the true cost exceed 1100। तो इन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में जहां पे गैस के दाम अराउंड 60% बढ़ते हुए दिखे, जहां पे सिलेंडर हमारे देश में 500 से 550 रुपए में बिका है उज्ज्वला कंज्यूमर्स के द्वारा, और जिसमें एक्चुअल कॉस्ट उसकी 1100 रुपये है। इसीलिए आपने देखा था जब ये एचपी, बीपी और आईओसी जो है ना, ये क्लेम भी कर रहे थे कि सरकार से कि भैया हमें पैसा दो, क्योंकि बहुत भारी नुकसान हो रहा है पर सिलेंडर पे, क्योंकि बेच रहे हैं भैया 550 का, आ रहा है 1100 रुपये का। तो वो एक परेशानी का विषय बनता हुआ दिखा था, जिसके बाद सब्सिडी अनाउंस हुई 23,000 करोड़ के समथिंग की, इन्हें मिला भी रिलीफ, तो वो काफ़ी पॉजिटिव था। To protect consumer from international price shocks, the government of India absorbed a burden of over 40,000 during the year। 40,000 करोड़ का सरकार ने घाटा झेला है ये अपने हम जैसे लोगों को सिलेंडर ताकि सस्ता मिल सके। He also mentioned that the new US import agreement strengthens the government's continual
एफर्ट टू इंश्योर रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी सप्लाई फॉर द कंट्री। तो जो ये भारत का यूएस के साथ करार हुआ है, ये भी आगे चलकर भारत को एनर्जी टाइमली मिलेगी और एक मतलब सस्ते दाम पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ऐसा सरकार कह रही है देश के लोगों को। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो यहाँ देश के लोगों की बात तो मेरे को लगता है बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि फायदा किसी को नहीं होता है। सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी सरकार देती है, सरकार टैक्स के रूप में कलेक्ट कर लेती है। सारा मैटर होता है कि जितना ज़्यादा बेरोजगारी देश में, उतना ज़्यादा कमाने वालों की जेब ढीली होगी। अगर 10 में से 3 काम कर रहे हैं, 7 बैठे हैं, तो फिर वो 7 देश के लिए बहुत बड़ा डेट हैं। चाहे कुछ भी करें, छोटा मोटा करें, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि जो 3 है वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं 10 का खर्चा उठाएंगे, आप ये मान के चलिए। और सरकार ये जो सब्सिडी इलेक्शंस के रूप में बांटती रहती है, कभी चुनावी में पैसा खर्च करना, ये सब सरकार कुछ नहीं, ये सब आपकी और हमारी जेब से जाना है, क्योंकि वो पैसा एक्चुअली में सरकार को वहीं से पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें हैं। बट ओवरऑल अगर मैं इसका शेयर बाजार से रिलेटेड इंपैक्ट शेयर करूं तो ये पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है। ट्रेड डील की बात चलिए तो एक और अपडेट देना चाहूंगा। यूरोपियन यूनियन के साथ तो ऑलमोस्ट ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है, आप ये कह सकते हैं। आज ही अपडेट आई थी, जहां पे अपडेट ये थी कि एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड टॉक एंटर फाइनल स्टेज, अग्रवाल जी ने ऐसा कहा है, तो फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है, तो ये काफी पॉजिटिव है। इंडियन ट्रेड सेक्रेटरी यूएस एलपीजी एग्रीमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ओवरऑल ट्रेड डील। तो ये ट्रेड डील में इंक्लूड भी नहीं किया जा रहा जो ये एलपीजी का हुआ है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं ज्यादा पॉजिटिव है। इंडिया एंड यूएसए में सून रीच एन एग्रीमेंट टू टैकल रेसिप्रोकल टैरिफ इन इनिशियल फेज ऑफ देयर ट्रेड डील। तो ये सारी खबरें काफी पॉजिटिव साइड पे लग रही हैं, जल्दी डील आने की संभावना है, आप ये मान के चल सकते हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।